प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग फिजिक्स का 50 VVI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि सीधे 2025 का जो फाइनल एग्जाम आप लोग देने जाओगे उसमें डायरेक्ट या पूछा जाएगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग साइंस से सब्जेक्ट लिए हो तो आप लोगों के लिए डेली इसी चैनल पर शाम में जो है ना प्यारे बच्चों 7:30 बजे लाइव क्लास डेली होता है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स वगैरह लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 98 355 16 710 पर। आप लोगों को अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना है। और चैनल को भी आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होता है। तो नोट कर लीजिएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, कुलाम्ब बटे मीटर, यानी कि जो है ना C/m का स्क्वायर, यानी राइट आंसर पहला का ऑप्शन ही आप लोगों को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप उसी नंबर पे मैसेज करिएगा। जो पीडीएफ हम आपको देंगे उसको पढ़ करके आप लोग 450 प्लस मार्क्स ले पाइएगा। ठीक है, आप जरूर मैसेज कर लीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो बताइए उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। या तो बढ़ जाता है या घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको नोट कर लेना है, राइट आंसर इसका डी होगा। बस याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ वगैरह हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश Q है। तो बताइए चालक पर नेट आवेश शून्य यदि हो तो बाहरी जो है ना चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी आपको नोट करना है, Q आवेश ही होगा। तो राइट आंसर बी नोट कर लेना। ये प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, यदि 1000 बूंदे समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF मिलकर एक, आगे देख लीजिए, एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो याद कर लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लेना है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 50 UF हो जाएगा। क्योंकि 100,000 था ना, 1000 में क्या हो रहा है, अगर आप लोग जो है ना 1000 में 5 से भाग दोगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 1000 में 5 से नहीं भाग देना, आप लोग कितना से भाग दोगे। तो चलिए डायरेक्ट इसका याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला गया, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो राइट आंसर आप लोगों को ये नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आप लोगों से जो है ना 6 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न की प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल 6 का ऑप्शन बी होगा, यानी नोट करना है अनुप्रस्थ, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, प्रश्न के इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। आप लोग बारिश के टाइम में देखते हैं ना, इस प्रकार से अलग अलग आकार का जो है ना, अलग अलग आकार का इंद्रधनुष आपको देखने को मिलता है बारिश के टाइम में, ठीक है ना। तो बताइए किसके कारण दिखता है, ये सभी आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना प्यारे बच्चों 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रश्न आपके सामने जो है ना, देखिए कितना नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न आप लोगों से 8 नंबर बोला, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा जो है ना लेंस सही है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस जो है ना क्या प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अवतल लेंस। ये सभी वैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आपको याद ही होगा, ऑप्शन ये नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा मात्रक नहीं बदलता है। तो आप लोगों को याद रखना है 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऑप्शन बिल्कुल सी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, इंग्लिश में भी लिखा गया। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम होगा वो आप देखते चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या हो सकता है।
है ना। तो चलिए किस प्रकार का होता है तो आप नोट करिएगा ना। 10 नंबर का तो ऑप्शन आपका होगा बी, वास्तविक और उल्टा दोनों होता है, रियल और इन्वर्टेड, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद करना है। ये सभी क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप याद कर लीजिए। सीधे 2025 में डायरेक्ट या प्रश्न सारा का सारा पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 1 kWh किसके बराबर होता है तो आप याद रखिएगा 1 kWh जो है ना ये किसके बराबर होगा तो बिल्कुल याद रखना है, ये जो होता है ना 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है शक्ति की इकाई क्या है तो याद रखिएगा शक्ति की इकाई जो होती है ना क्या होगी, यानी कि ऐसा है मात्रक, ऐसा है यूनिट ऑफ पावर, ठीक है ना। पावर का ऐसा है मात्रक बतलाना है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा जूल वेटे सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा 13 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की धारिता इनमें से मतलब यून जो है ना ऐसा मात्रक क्या है तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल 13 का जो है ना प्यार बच्चों 13 का आपका हो जाएगा ऊर्जा की, एनर्जी की, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा ना 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बताइए लेंज का नियम किस जो ना संरक्षण सिद्धांत जो ना संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना है ऊर्जा का, तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ठीक है ना 14 का, ठीक है। चलिए 14 के बाद बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है मुक्त आकाश का पराविद्युतांक पराविद्युतता का मान क्या होता है तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पर 15 का ऑप्शन सी होगा 8.5 गुने 10⁻⁻12 FM के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपके सामने 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 50 UF धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो बताइए संधारित्र जो ना संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी तो 16 का याद रखना है, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2.5 गुने 10⁻³ जूल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 17 नंबर बोला जा रहा है कि 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है किसके द्वारा यह उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, उच्च वोल्टता पर हाई वोल्टेज पर, यानी ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है 5 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारिता प्रभावित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा इसमें से कौन सा हो सकता है तो आपको याद रखना है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो है ना 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी नोट कर लेना है 2800 जो है ना कैल्शियम होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर है प्रतिघात का मात्रक क्या है तो प्रतिघात का ऐसा मात्रक आप लोगों को बताना है ना, तो 19 का ऑप्शन आपको डायरेक्ट नोट करना है बी ओम होता है ना, ठीक है ना प्यारे बच्चों ओम होता है। चलिए ऑप्शन बी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर है यौगिक जो ना सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 20 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने जो है 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला गया कि बताइए एक प्रिज्म से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण यदि I1 है, ठीक है ना, तो निर्गत कोण I2 है, तो बताना है कि किरण की में न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होगी तो बिल्कुल आपको I1 जो ना I1 I2 में अंतर स्पष्ट कर देना है। तो बिल्कुल I1 से I2 की ओर जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल प्यारे बच्चों बताना, तो कहेंगे I1 बराबर I2 होगा, तो डायरेक्ट आंसर नोट कर लेना है, ठीक है। अगली क्वेश्चन 22 नंबर बोला जा रहा है कि ताप बढ़ने से चालक की का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा तो 22 का नोट कर लेना है, ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का कलर जो ना कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है ना, तो याद रखिएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि 4 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न 24 नंबर की 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता डायोप्टर में लगभग क्या होती है ना, कितना होगी तो नोट कर लीजिए ना, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद ही कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। करना क्या होता है, इसके लिए डायोप्टर कभी भी निकाला जाता है ना, तो इसके लिए 20 जो है उसमें मात्र आपको 4 से क्या होता है भाग देना पड़ता है ना, तो 5 निकल जाएगा, 4 × 5 = 20, तो
ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। तो देखिए वोल्ट बटे मीटर किसका ऐसा मात्रक है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 25 का ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा ए, यानी कि नोट कर लेना है ये विद्युत फ्लक्स का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है ना ऐसा यूनिट क्या होगा, तो याद रखना आप लोगों को वोल्ट बटे मीटर, या डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा यूनिट दे दिया, आपसे पूछ लिया कि किसका है ना, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन फंसाया जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 बोला जा रहा है आप लोगों से, 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 1 AMU बराबर कितना होता है ये आपको बतलाना है ना। तो बिल्कुल आप 26 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻³ जो है ना kg के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना सी में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है ना 27 नंबर है, 10 जो है ना दशमिक संख्या 25 का द्विधारी इनमें से क्या हो सकता है ना। तो याद रखिएगा जो है ना क्या जाएगा 27 का, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा ना, ये 100 1000 एक 2 के बराबर होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने जो है ना देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे 28 नंबर पूछा गया, एक परिपथ के जो ना प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक आई बराबर यदि 50 cos 100 जो ना पाई है, तो बताइए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी ना। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका 100 Hz के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोगों को ए नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, प्रश्न आप लोगों से जो है ना बोला जा रहा है कितना नंबर, तो प्रश्न आपसे 29 नंबर बोला, B6 उत्पन्न करता है किस चीज को। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोटोनस को, यानी राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्या प्रश्न आपसे यहाँ पर 30 नंबर पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए 30 नंबर है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो 30 नंबर का याद रखना है, ऑप्शन सी होगा गामा किरण का, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि कोई धातु अनावेशित है हो तो बताइए क्या वो होगा। तो कोई भी धातु यदि अनावेशित हो जाती है ना, तो उसको क्या किस चीज़ में वो होता है, किसके बराबर होता है, तो विपरीत वगैरह, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 31 का ये जो है ना क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न डायरेक्ट ही यहाँ पर हम लोग जो है ना, अरे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट है, इसको देख लो, यहाँ पर कलर वगैरह हम चेंज करना भूल गए थे। तो देखो 32 नंबर के 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 UF है, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 3 UF दिया गया, क्योंकि इसमें 3 में आपको क्या करना है, 3 से भाग दे देना है ना, तो मतलब कि मल्टी काट देना है इससे डायरेक्ट इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 मान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लो दिया ही गया, फटाफट से कमेंट कर दो आंसर। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दे जाए तो बताइए आवेशों के बीच जो ना द्विध्रुवीय बल का मान क्या होगा। तो आप 33 का नोट करिए, घटता है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 34 नंबर, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक के काफ़ी इंपॉर्टेंट बीबीआर सीधे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये आपका NM पर पावर जो है ना NM का स्क्वायर होगा, बटे में C होगा, यानी कूलाम। तो ऑप्शन भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, बोला जा रहा है कि जब ए मीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी। देखो जब ए मीटर को क्या किया जाता है, संट कर दिया जाएगा, तो बताइए इसकी माप सीमा क्या हो सकती है। तो बिल्कुल माप सीमा घटेगी, बढ़ेगी, परिवर्तित होगी, अपरिवर्तित होगी, शून्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है हमेशा ये जो है ना बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन ए कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देख लीजिए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, समरूप वेग से जो ना चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, कौन करता है। तो याद रखिएगा बिल्कुल 36 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी वोट e पावर जाएगा वहाँ पर लेखरिंग हो जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हो, तो ऑप्शन बिल्कुल वी होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने पढ़ा होगा NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है ना। अगर आप लोग चाहते हो ना प्यारे बच्चों डीप में पढ़ना पूरा एकदम थ्योरी के साथ, तो क्लास हम करवा दी है चैप्टर वाइज, आप जाकर के इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट में देखना, वहाँ पर आप लोगों को ना 12th फिजिक्स फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से मिलेगा, जाकर के पढ़ लेना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कराया गया है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हम लोग करें, NOR गेट के लिए जो ना बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो आप 37 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल आपका A+B बराबर हुआ है हो जाएगा, तो ऑप्शन सी नोट कर लेना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं,
38 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि वेग v से चलने वाले आवेश q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक क्या होगा। तो 38 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा q जो है ना वी डेकलिंग इंटू बी डेकलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आप लोग वी ए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका 39 नंबर कि जो है ना किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लीजिए आप प्यार बच्चों, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम। इसका ना आप नोट्स मेरे से जरूर ले लेना, 98-355 इस पर भी फिर से मैं दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर अभी से ही याद कर लोगे ना तो इससे बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप हमें बोलना सर मेरे को ना नोट्स दे दो। ऐसे तो नोट्स के लिए फी वगैरह लगता है, बट ये नोट्स आपको फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ना वेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। तो आप 40 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए 41 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा। चलिए तो औसत मान कितना हो सकता है फटाफट से आप लोग बता दीजिए। 41 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। तो ऑप्शन ये नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने जो है ना 42 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले जो ना संयंत्र का मान क्या होगा। तो आप 42 का नोट करेंगे ना तो ऑप्शन बिल्कुल ये होगा, ये आपका जो ना रिएक्टिव फायर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टिव फायर यानी कि बिल्कुल ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 43 नंबर है, निम्न में किसकी तरंग लंबाई अधिकतम होती है। तो सबसे लंबाई अधिकतम किसकी होती है ये पूछी जा रही, क्या लंबाई, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 43 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि रेडियो तरंग, ठीक है ना। रेडियो तरंग याद रखिएगा, लंबाई किसकी सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन याद रखने का ट्रिक भी याद रखना, पुराने ज़माने में आप लोग रेडियो से ही गाना सुनते थे ना, समाचार वगैरह। तो याद रखिएगा, अगर याद ना रहे तो इस प्रकार से भी याद रखना, लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि रेडियो जो होती है उसकी सिग्नल क्या होती है, सौरमंडल तक जाते हैं ना, तो लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो ये भी याद रखिएगा, उस टाइप से भी याद रख सकते हैं। अगर ना रही याद तो थोड़ा सोच लीजिएगा एग्जाम के टाइम अगर क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कौन सा राशि है। तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स कौन सा राशि हो जाएगा, व्हाट इज द मैग्नेट फ्लक्स। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा 44 है ना, ऑप्शन का अदिश राशि एस करल, ठीक है ना, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना प्रश्न बोला 45 नंबर की स्वप्रेरण की एसआई मात्रक क्या हो कोई। तो याद रखिए 45 का ऑप्शन होगा हेनरी, शॉर्ट में इसको एच द्वारा भी इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित किससे है। तो आप याद रखिएगा 46 का ऑप्शन भी होगा द्वितीय जो ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो ऑप्शन भी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 47 नंबर है, सूर्य उदय और तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखने का क्या कारण है, क्यों दिखने लगता है। देखिए जब आप लोग शाम में देखते हैं, जब सूर्य जिस टाइम उगता है सुबह सुबह, तो उस टाइम भी पूरा का पूरा एकदम लगता है ऑरेंज टाइप का है ना, ऑरेंज यानी पूरा लाल दिखता है ना। और शाम के टाइम में भी जब वो डूबता है तो उस टाइम भी, तो किसके कारण होता है ये बतलाना है ना। चलिए तो 47 का क्या बताया आप लोग, ऑप्शन ए बताया ना। चलो ठीक है, प्रकाश के परिकिरण के कारण, तो ऑप्शन आपको ये याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन बोला कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो आप याद रखिएगा 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी नोट करना है उत्तर लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 49 है कि निम्नलिखित में से किस के फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है। तो याद रखिए 49 का ऑप्शन सी होगा, परावैगनी प्रकाश, तो ऑप्शन सी होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी वैसे हम आपको अभी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं। 50 आपका है इसमें ऑब्जेक्टिव और 30 आपका सब्जेक्टिव है। अगर इसे तैयार कर ले तो ना तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम तो 15 नंबर इससे आ ही जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलो देखिए, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो क्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो जो कहलाएगा ना, याद रखना है आप लोगों को, वो ना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो ऑप्शन ये नोट कर लेना। तो ये हमारा 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को जरूर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। देखिए
अब आपके लिए हम सब्जेक्टिव भी ला दिए हैं। सब्जेक्टिव में देखिए टोटल जो है ना आपके लिए टॉप 30 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है प्यारे बच्चों, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव है। आपको जो है ना ये सारे प्रश्न को देख लेना है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या है, इसके मात्रक को लिखे। ये सारे प्रश्नों का आंसर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो उसमें करवा देंगे, ठीक है। और पीडीएफ के रूप में भी आपको हम दे देंगे सारा प्रश्न, ठीक है ना, 30 प्रश्न। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए तमाम दोस्तों में, और लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताएं कि आप आपको किस सब्जेक्ट का जो ना प्यारे बच्चों, किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए, हम सारे सब्जेक्ट का डालते चलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।